मिनिस्ट्री ले सकती है इसके ऊपर कोई स्टेप तो ले ले. अदील, ये मेरी एक ओपिनियन है, आप इससे डिफर कर सकते हैं. जो आरिफ बात कर रहे हैं ना वो ठीक हुआ है, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि आप गरीब आदमियों का, गरीब लोगों का पैसा उठा के बाहर ले जाएं. आपने बिलियन ऑफ डॉलर जिस तरह मुस्तफ़ा ने बोला है कि आप ले के चले जाएं बाहर, और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप किसी को जवाब दे नहीं है, और आप वहाँ बैठ के 8-8 10-10 साल ये लोग यहाँ मुल्क से जाते हैं बाहर जब इनकी नहीं होती गवर्नमेंट, वहाँ जाके सुकून से रहते हैं. गरीब लोगों का पैसा है, टैक्स जो टैक्स पेयर हैं उनका पैसा है, उन्हें तो कोई इंसेंटिव्स नहीं मिल रहा. आज क्या डेवलपमेंट हो रही है हमारे मुल्क में? ये डेवलपमेंट का पैसा है जो सारा ले गए हैं ये लोग, पॉलिटिशियंस बाहर ले गए हैं हमारे मुल्क से. जो पहले आई थिंक अभी रिपोर्ट भी आई होगी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, MNA है चौधरी निसार अली खान साहब, उन्होंने आई थिंक दी थी रिपोर्ट. पहले तो 8 साल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कोई रिपोर्ट आई नहीं. दिस इज़ द फर्स्ट ईयर जिसमें वो लोग रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और रिपोर्ट दे रहे हैं. आज तक तो अवाम के पैसे का तो किसी ने पूछा नहीं कि कहाँ क्या लग रहा है, क्या हो रहा है. यहाँ से जो आता है, जो मिनिस्टर, आजकल की गवर्नमेंट ठीक है, पिछली गवर्नमेंट थी करप्ट, उसमें भी करप्ट, हर गवर्नमेंट में करप्ट लोग होते हैं, करप्शन होती है हर गवर्नमेंट में. लेकिन जो मुझे लगता है इन दिस ईयर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो सुनने में आया बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है. वहाँ आप क्या कहती हैं, करप्शन कैसे ख़त्म हो सकती है? ख़त्म तो आई थिंक पाकिस्तान की करप्शन शायद हो ही नहीं सकती. आई थिंक इट्स द वे वी आर ब्रॉट अप, नॉट वी बट पाकिस्तानीज इन जनरल. गुर्बत ऑफ कोर्स ये भी बहुत बड़ा कॉज है कि गरीब लोग बहुत हैं और उनका पैसा लेके बाहर जाते हैं. दैट्स टोटली रॉन्ग. लेकिन गरीब आदमी तो इतनी करप्शन नहीं कर सकता. अरबों रुपए की गरीब आदमी ने करप्शन तो नहीं की, बट उनका ही तो अरबों पैसा रुपए है. की तो उनका पैसा है, लेकिन उनकी करप्शन तो अरबों रुपए की जो हो रही है वो तो मिनिस्टर्स हैं, आपके गवर्नमेंट के लोग. असल में अदील आपने बड़ी सही बात की है. देयर 2 पॉइंट्स. नंबर 1 के जो आरिफ साहब ने कहा, बेग टू डिसएग्री, कि गुर्बत है. ये दीज पीपल ऑलरेडी आर बिलियनर्स. उन्होंने तो सिर्फ और खाया, इनके तो ऑलरेडी इतना इनका निज़ाम चलता आ रहा है. तो ये दिस इज जस्ट हवस एंड नोइंग दैट यू कैन गेट अवे विद इट. गुर्बत को बीच में कैसे रखेंगे हम बीच में? गुर्बत गरीब आदमी को तो आज भी रोटी भी नहीं मिलती है. उसकी वजह ये है कि क्या आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस का जो सिपाही है वो क्या करप्ट नहीं है? इंस्टीट्यूशन की बात की थी मुस्तफा ने. इंस्टीट्यूशन हमारे स्ट्रांग नहीं है. इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो तो करप्शन किसी हद तक करप्शन है आपकी, वो तो हाई लेवल पे है. छोटे लेवल पे करप्शन तो इतनी नहीं. और दूसरी बात, आई डोंट एग्री एट ऑल कि वी आर ब्रॉट अप in a way that is prone to corruption. I think that's just absurd to say that we Pakistanis are brought up that way. I think हमारे family values बड़े strong हैं वगैरह, लेकिन एक हमारी ruling class है, एक ruling elite है who unfortunately keep on coming in the leadership driving seat, and वो corruption करते हैं. and ज़ाहिर है जब आपको जो lead कर रहा है वो corrupt होगा, when the nation has a role model that is corrupt, Yeah, that's true. they obviously everyone is going to follow suit. अच्छा, आप अगर लो लेवल पे चले जाए, ज़रा थोड़ा सा चले जाते हैं, पुलिस पे चले जाते हैं. ठीक है, पुलिस पे अगर पुलिसिंग हमारी थोड़ी सी कमज़ोर होती है, बट एट द वेरी सेम टाइम दे आर वेरी वल्नरेबल. क्योंकि आप देखिए जिस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं अब, और जिस तरह उनको बड़े छोटा पैकेज होता है, पे पैकेज उनका, और दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़ एज वेल, बड़े अच्छी तरीके से कर रहे हैं ड्यूटीज़. और लेकिन करप्शन भी है. तो उसको, करप्शन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? यू हैव एनीथिंग इन द माइंड टाइप? पुलिस के, आई थिंक पुलिस के अंदर तो करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि जब एक सिपाही आता है वो पहले 3-4 लाख रुपया दे के मिनिस्टर को भर्ती होता है, तो उसने वो 3-4 लाख पूरा तो करना है कहीं ना कहीं से, क्योंकि वो पहले से गरीब आदमी है. वो नौकरी कराता है, नौकरी वो 3-4 लाख किसी से मांग के या कुछ अपना बेच के पुलिस की नौकरी ज्वाइन करता है, तो उसने पूरा तो करना है, आवाम से करना है. फिर अगर ये हमारा सिस्टम सारा ठीक हो जाए कि जिसमें ये सिफारिशी, आपके कहने का मकसद ये है कि मेरिट पे हो, मेरिट पे होना चाहिए ना हर चीज. यहाँ मेरिट पे कुछ also नहीं. trying to say is कि टॉप बॉटम अप्रोच है कि ऊपर से शुरू करें. जो हमारे नीचे लीडर्स से, हैं हाँ. वो दे शो that they should be the role they should be the role models. Here we are in power and we are not going to do corruption. We are going to fulfill our duties and responsibilities in a clean and transparent manner and show the nation that here we are and we are doing what we are supposed to do for once. करप्शन पे कोई डाउट नहीं है. करप्शन ऐसे भी नहीं है कि हर बंदा ही करप्ट है और हर पुलिस अफसर ही करप्ट है और हर सरकारी अफसर ही करप्ट है और हर मिनिस्टर ही करप्ट है. बैड एक्सेप्शंस आर देयर, ऐसे लोग हैं, मगर इनके खिलाफ इनकी कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं. जहाँ पे जो करप्ट है उसको उल्टा टांग देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की रोड के ऊपर. अगर कोई वजीर करप्ट है, अगर कोई बंदा गलत हरकत कर रहा है, उसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है. वो कोई भी बंदा हो, कहीं से भी उसका ताल्लुक हो. नहीं, टांग किस तरह देना चाहिए? यहाँ जो करप्ट है उसे आप लोग उसे तो असेंबली में बिठा देते हैं. या तो we are rewarded. Yeah, If you are a corrupt person in Pakistan, आप सबसे unfortunately ऊंची सीट पे बैठे हैं. NRO has guaranteed that person will be rewarded.
جتنی زیادہ آپ نے کی ہے سب سے زیادہ جو ہوتا ہے پتہ نہیں کس دور کی کرپشن کی بات کر رہے ہیں, پچھلے 10 سال میں جو کرپشن ہوئی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. کرپشن ہر دور میں ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھا جائے نا, لیٹس ٹاک اباؤٹ ریالٹی, فیکٹس آف دا میٹر ہمارے سامنے, ٹھیک ہے جی, اس میں کوئی وہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. It is unfortunate and we have to change this, and inshallah we will change it, but I'm saying how will you change it as youngsters? How will you change it? You have anything in your mind? I have some things in my mind. Okay, such as? I'll tell you. Okay. I'm a young person. Okay. I'm studying in America. I want to come back to this country and I want to come into politics. And I know a lot of other people like me from the middle class, jinka hamara koi itna aisa bada background nahi hai, but we are educated people. We want to come into politics with our values, with a vision to change Pakistan and to bring the power of choice, power of ideas to the masses and bring them in policy making. ایک بریک لینی پڑے گی مجھے یہاں پہ, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس پہ بات کریں گے کہ کیسے آپ چینج لائیں گے, جبکہ ایک سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ ایک ایم این اے ایم پی اے جب الیکشن لڑتا ہے تو اس کو 4-5 کروڑ روپیہ 3 کروڑ روپیہ ویری کرتا ہے فرام کانسٹیٹوئنسی ٹو کانسٹیٹوئنسی, اس کو اسپینڈ کرنا پڑتا ہے. تو پھر آپ چینجز کیسے لائیں گے اور مڈل کلاس کے لوگوں کو کیسے اوپر لے کے آئیں گے؟